बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बोर्ड के पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है तो आपने बता देना ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है तरतीब देना। क्या मतलब होता है इसका? तरतीब देना, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तरतीब देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तरतीब देना या दर्जाबंदी। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तरतीब देना भी होता है और दर्जाबंदी भी होता है हमारे पास। अभी तक ना हमारे पास लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। अभी तक हमारे पास लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि अभी तक हमारे पास लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं और इन लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना मुमकिन नहीं होता हमारे पास। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है टू स्टडी करना ईच कंपाउंड सेपरेटली। हर कंपाउंड को अलग अलग स्टडी करना मुमकिन नहीं है क्योंकि लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक मौजूद हैं हमारे पास। इसलिए हमने इनको किस में डिवाइड कर दिया? हमने इनको डिवाइड कर दिया ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया है हमने। दे आर डिवाइडेड, दे का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर। समझ आ गई? अभी तक हमारे पास लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं और इन लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना मुमकिन नहीं है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने डिवाइड कर दिया, डिफरेंट ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है हमने। दे आर ब्रॉडली का मतलब था बड़े पैमाने के ऊपर। हमने बड़े पैमाने के ऊपर डिवाइडेड, तकसीम कर दिया है इनटू टू मेन ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स के अंदर? दो मेन ग्रुप्स के अंदर तरतीब दे दिया है। तो यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने तरतीब दिया है कितने ग्रुप के अंदर? दो मेन ग्रुप के अंदर तरतीब दे दिया है। पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं? पहले ग्रुप को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। और दूसरा हमारे पास ग्रुप कौन सा होता है? दूसरे ग्रुप का नाम होता है क्लोज चेन कंपाउंड। यानी कि पहले ग्रुप का नाम है ओपन चेन कंपाउंड और दूसरे ग्रुप का नाम है क्लोज चेन कंपाउंड। अब हम सबसे पहले समझेंगे ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं हमारे पास। ये तो ओपन चेन कंपाउंड्स मिसाल के तौर के ऊपर ये एक कार्बन एटम है। तो कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है और दूसरा कार्बन एटम तीसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है और तीसरा कार्बन एटम चौथे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ओपन चेन कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड हम बोलते हैं क्योंकि जो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, ये किसके अंदर जुड़े हुए हैं? ये एक चेन के अंदर जुड़े हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं। इसी तरह जैसे हमारे पास ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कैसे जुड़े हुए हैं? ये क्लोज चेन के अंदर जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड हम बोलते हैं। समझ आ गई? ओपन चेन कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन की जो चेन होती है ना वो क्या होती है? ओपन होती है। और क्लोज चेन कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन की जो चेन होती है ना वो क्या होती है? क्लोज होती है। तो सबसे पहले हम किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे? ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन की चेन क्या होती है? ओपन होती है हमारे पास। ओपन चेन कंपाउंड्स कंटेन, ओपन चेन कंपाउंड्स मुश्तमिल होते हैं किसके ऊपर? एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। समझ आ गई? ओपन चेन कंपाउंड मुश्तमिल होते हैं ओपन चेन, किस चीज़ की ओपन चेन? कार्बन एटम की हमारे पास ये। इसी तरह इन दीज कंपाउंड, इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम्स आर लिंक्ड। इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम जुड़े होते हैं इन ए लीनियर पैटर्न। पैटर्न बोलते हैं तरतीब, सीधी लाइन के अंदर जुड़े हुए होते हैं हमारे पास। मिसाल के तौर के ऊपर हम बात करेंगे
प्रोपेन की। किसकी बात करेंगे? प्रोपेन की बात करते हैं। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम। क्या मतलब होता है इसका? 3 कार्बन एटम। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम। एन जिसके भी लास्ट में आ जाए एन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। यानी कि किसकी फैमिली है ये? अल्केन की। किसकी फैमिली होती है? अल्केन की फैमिली होती है हमारे पास। आपने स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या देखना? प्रोप। प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन एटम। और एन, एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। यानी कि कौन सी फैमिली है ये? अल्केन की फैमिली होती है। अल्केन वो होता है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं कितने कार्बन लगाऊंगा? मैं 3 कार्बन एटम बनाऊंगा। तो ये मेरे पास एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम और ये तीसरा कार्बन एटम आ जाएगा हमारे पास। और इनके दरमियान में मैं कौन सी बॉन्ड लगाऊंगा? इनके दरमियान में लगाऊंगा सिंगल बॉन्ड। कौन सी लगाऊंगा? सिंगल बॉन्ड। इसके बाद एक जो कार्बन एटम होता है ना, एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाते हैं। अब आपने ये याद करना है कि जो एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। अभी कितनी बॉन्ड बना रहे हैं? अभी बना रहे हैं 1 बॉन्ड। कितनी बना रहे हैं? 1 बॉन्ड। तो यहाँ पे आ जाएगी दूसरी बॉन्ड, 3 4। अभी ये वाला कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे हैं? ये कार्बन एटम 2 बॉन्ड बना रहे हैं, एक इसके साथ एक इसके साथ, 2, यानी कि 3 4। और ये कितनी बना रहे हैं? 1 2 3 4। समझ आ गई? प्रोप का मतलब क्या होता है? प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम। और एन, एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो मैंने 3 कार्बन एटम लगा दी और इनके दरमियान में क्या लगा दूंगा? सिंगल बॉन्ड लगा दूंगा। और एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन एटम बनाते हैं 4 बॉन्ड। तो मैंने चारों की 4 बॉन्ड बना दी। और इनके साथ क्या आएगा? इनके साथ आएगा हाइड्रोजन। क्योंकि जो चैप्टर है इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन की और हाइड्रोजन की हम बात करते हैं। हर के साथ कौन आ जाएगा? हर किसी के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाता है हमारे पास। ये इस तरह हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है। किसका स्ट्रक्चर बन जाता है? ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास। इस तरह भी तुम स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो प्रोपेन का, और इस तरह भी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन एटम। और एन, एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक कार्बन एटम, यहाँ पर दूसरा कार्बन एटम और यहाँ पे तीसरा कार्बन एटम आ जाते हैं। इनके दरमियान में क्या बनाऊंगा? इनके दरमियान में बनाऊंगा सिंगल बॉन्ड। कितनी बॉन्ड बनाऊंगा? सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा। अभी ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है? 1। लेकिन कितनी बनाता है कार्बन? 4 बॉन्ड बना रहा होता है। अभी कितनी बना रहा है? 1। यानी कि इसमें कितनी बॉन्ड और आ सकती हैं? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा H3। यहाँ पर H3 आ सकता है। और ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है? अभी बना रहा है 2। यानी कि कितनी कम है? 2 कम है। तो यहाँ पर आ जाएगा H2। ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है? ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है। यानी कि इसमें अभी कितनी कम है? इसमें मजीद 3 कम है। तो यहाँ पर आ जाएगा H3 आ जाता है। तो इस तरह भी स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो प्रोपेन का। यानी कि ये कार्बन एटम का स्ट्रक्चर क्या? ओपन स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। क्योंकि ये कार्बन एटम कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है? ओपन चेन कंपाउंड बना रहा होता है हमारे पास। समझ आ गए? प्रोपेन का स्ट्रक्चर आपने किस तरह बनाना होता है हमारे पास ये। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा प्रोपेन का। इसी तरह हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ब्यूटेन का। किसका बनाएंगे? ब्यूटेन का। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम। क्या मतलब होता है इसका? 4 कार्बन एटम। और जहाँ पे एन आ जाता है, एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। यानी कि कौन सी फैमिली है ये? अल्केन की फैमिली होती है हमारे पास। कितने कार्बन एटम आएंगे? 4। एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम, चौथा कार्बन एटम। इनके दरमियान में कौन सी बॉन्ड आएगी? इनके दरमियान में आती है सिंगल बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड आती है? सिंगल बॉन्ड आ जाती है। अभी कितनी कार्बन बॉन्ड बना रहा है? 1। होती कितनी है? 4। यानी कि इसमें कितनी कम है? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा H3। ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है? ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है 2। लेकिन होनी कितनी चाहिए? 4। तो यहाँ पर आ जाएगा H2। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? H2। और ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है? ये कार्बन एटम 1 बॉन्ड बना रहा है और बनानी कितनी चाहिए? 4। यानी कि इसके अंदर 3 बॉन्ड और आ सकती है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्यूटेन का। प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम होता है। और जिसके लास्ट में ANE आ जाए, ANE का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास ये। समझ आ गई? इसी तरह देखो ये जो कार्बन एटम है इनकी चेन क्या? ओपन है, इसलिए इनको बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। इसके बाद एग्जांपल देंगे हम आइसोब्यूटेन की। जहाँ कहीं भी ना आइसो आ जाए, आइसो का मतलब क्या होता है? ब्रांच। आइसो का मतलब क्या होता है? ब्रांच। अपनी बुक के ऊपर लिख लेना, आइसो का मतलब क्या होता है? ब्रांच। वैसे तो आइसो का मतलब होता है सेम, लेकिन जब स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे होते हैं ना, उसमें हम क्या बोलेंगे? ब्रांच।
और ब्यूट का मतलब क्या होता है 4 कार्बन एटम। और एन का मतलब क्या होता है सिंगल बॉन्ड होती है हमारे पास। कितने कार्बन एटम आएंगे 4, एक बनाएंगे 1 2 3 और जो चौथा होगा ना वो कहाँ पे बनाएंगे, वो लगा देंगे नीचे, यानी कि इसको बोलते हैं ब्रांच। इनके दरम्यान में कौन सी बांड आएगी, इनके दरम्यान में आएगी सिंगल बांड आ जाती है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन यानी कि ब्रांच, पहले 3 कार्बन लगा देंगे और जो चौथा कार्बन एटम आएगा ना वो कहाँ पर लगाएंगे, ब्रांच। जैसे दरख्त नहीं होता, दरख्त के अंदर जो शाखें होती हैं, इसी तरह हमारे पास ये सीधी एक चेन थी, चेन के साथ क्या आ जाएगा, नीचे कार्बन एटम आ जाएगा, यानी कि एक ब्रांच बन जाती है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन हम बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे कार्बन कितनी बांड बना रहा है, एक, बनाता कितनी है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा H3 और यहाँ पे H क्या आ जाएगा H3। ये कार्बन कितनी बांड बना रहे हैं, ये कार्बन बना रहा है 3, 1 2 3, कितनी कम है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा H। ये कार्बन कितनी बांड बना रहा है, ये कार्बन बांड बना रहा है 1, होने कितनी चाहिए 3, तो ये जगह हमारे पास आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास। आइसो जहाँ भी लिखा जाए इसका मतलब क्या होता है, ब्रांच वाला स्ट्रक्चर हमने बनाना होता है हमने। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर बनाना है आइसोपेंटेन का। आइसो का मतलब क्या होता है, ब्रांच। आइसो का मतलब क्या होता है, ब्रांच। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम। क्या मतलब होता है इसका, 5 कार्बन एटम। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास ये। तो कितने कार्बन एटम लगाऊंगा, मैं 5 कार्बन एटम लगाऊंगा। पहले 1 2 3 4, इनके दरमियान में क्या लगाऊं, कितने कार्बन हो गए 4, 1 2 3 4, लेकिन मैंने कितने बनाने थे 5। पांचवा में क्या लगाऊंगा, 5 में लगाऊंगा नीचे, क्योंकि हमने कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ब्रांच वाला। इस कार्बन एटम को आप किसी भी कार्बन एटम के नीचे लगा सकते हो, ये ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो। इन सब के दरमियान में क्या आएगी, इन सब के दरमियान में आएगी सिंगल बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड आएगी, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास। ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है 1, बनानी कितनी चाहिए 3, तो यहाँ पे आ जाएगा H3। ये कितनी बना रहा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा H3। ये कितनी बना रहा है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H2। ये कार्बन एटम 1 2 3, यहाँ पे एक H आ जाएगा और ये 4 बॉन्ड पूरी हो जाएंगी। ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है 1, होने कितनी चाहिए 4, तो यहाँ पे H3 आ जाते हैं हमारे पास। इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन एटम और ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन एटम। और एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और आइसो का मतलब क्या होता है, ब्रांच होता है हमारे पास ये। समझ आ गए। इसके बाद जो हमारे पास जो होता है ना ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड 2 तरह के होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है स्ट्रेट चेन और दूसरा होता है ब्रांच चेन। पहला कौन सा होता है, कह रहा ओपन चेन कंपाउंड्स में भी हो सकते हैं आइदर, या तो कौन कौन सा हो सकता है, वो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन होता है हमारे पास ये। तो स्ट्रेट चेन कौन सा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरे कार्बन एटम के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ। ये जो कार्बन की चेन है ना बिल्कुल सीधी है, इसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन। इसी तरह मिसाल के तौर के ऊपर ये कार्बन एटम है, दूसरा तीसरे के साथ, इस तरह कार्बन एटम क्या बॉन्ड बना रहे हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट चेन हमारे पास कंपाउंड होता है। लेकिन अगर इसके नीचे में एक कार्बन एटम और लगा देता हूँ, कार्बन एटम और लगा देता हूँ, इसको क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा ब्रांच चेन कंपाउंड। ये दोनों ओपन स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों हमारे पास क्या ओपन चेन कंपाउंड है। लेकिन ये कौन सा है, ये स्ट्रेट चेन है, और ये कौन सा होता है, ये ब्रांच चेन कंपाउंड होता है हमारे पास। क्योंकि इसके नीचे कार्बन आ जाता है तो हमारे पास ये क्या होता है, ब्रांच चेन कंपाउंड होता है हमारे पास। तो यानी कि जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं ना, ओपन चेन कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है, स्ट्रेट चेन, और दूसरा कौन सा होता है, ब्रांच चेन हमारे पास होता है ये। पहला क्या नाम है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। मिसाल के तौर के ऊपर प्रोपेन, कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रोपेन। प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन एटम। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल की चीज़ क्या आ जाएगी, ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन एटम, और एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं हमारे पास। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ओपन चेन है। लेकिन कौन सा वाला, ये स्ट्रेट चेन है। ये भी कौन सा वाला है, ये भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है हमारे पास ये। इसकी जो डेफिनेशन आपने ये वाली याद करनी है। दोज कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स विच कंटेन, जो मुश्तमिल होते हैं एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम,
मतलब कि वो कंपाउंड जो मुश्तमिल होते हैं किसी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अंदर। इसमें 3 कार्बन एटम है और इसमें 4 कार्बन एटम है हमारे पास। ज्वाइंट जुड़े हुए होते हैं, क्या हुए पड़ेंगे, दूसरे से जुड़े हुए हैं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरे के साथ, इन ए चेन, किसके अंदर, एक चेन के अंदर या रो के अंदर, आर कार्ड स्टेट चेन कंपाउंड। स्टेट चेन कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं वो, एक चेन के अंदर या रो के अंदर जुड़े हुए होते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड बोलते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर के ऊपर पेंटेन, पेंटेन का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन एटम, क्या होता है, 5 कार्बन एटम। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। कितने कार्बन एटम लगाऊंगा, 5, 1 2 3 4 5। इनके दरम्यान में कौन सी बॉन्ड आएगी, इनके दरम्यान में आएगी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इधर भी क्या लिखा हुआ, अल्केन। अल्केन का मतलब क्या होता है, अल्केन की फैमिली। एन का मतलब क्या होता है, अल्केन। यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, बनाता कितनी है, 4, अभी कितनी कम है, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा H3। ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है 2, लेकिन बनानी कितनी चाहिए, 4, तो यहाँ पे H2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर H2 आ जाएगा, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे H2 आ जाएगा और यहाँ पे H3 आ जाता है हमारे पास। इसको बोलते हैं पेंटेन। पेंटेन का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन एटम होता है हमारे पास ये। 1 2 3 4 5, इसको हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। लेकिन ये कौन सा ओपन चेन कंपाउंड है, ये हमारे पास होता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है हमारे पास ये। इसी तरह जो दूसरी डेफिनेशन करनी है ना आपने, वो करनी है ब्रांच चेन कंपाउंड्स की। कौन सी करनी है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स की करनी है। मिसाल के तौर के ऊपर आइसोब्यूटेन, ये मैंने आपको अभी अभी समझा दिया, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। आइसो का मतलब क्या होता है, ब्रांच, ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन एटम, और एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। हमने कितने कार्बन एटम लगाने, 4, 1 2 3, और चौथा कहाँ पे लगाएंगे, वो लगाएंगे नीचे जाके, यानी कि ब्रांच बनाएंगे। और इनके दरम्यान में कौन सी बॉन्ड आएगी, इनके दरम्यान में आएगी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसके लास्ट में लिखा हुआ है एन। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन की फैमिली होती है हमारे पास। यहाँ पे कितने एच आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 3, और यहाँ पे एच कितने आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे 3, और यहाँ पे 1 2 3 ये 4, और यहाँ पे भी H3 आ जाता है हमारा। इन कंपाउंड को बोलते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। इनको क्या बोलते हैं, ब्रांच। और आइसो का मतलब क्या होता है, ब्रांच चेन होता है हमारे पास ये। इस तरह स्ट्रक्चर आपने बना लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोज कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स विच कंटेन, वो कंपाउंड जो मुश्तमिल होते हैं कार्बन एटम्स ऑन द साइड। कार्बन एटम कहाँ पे मौजूद है, साइड में मौजूद है। किस चीज़ के, चेन। पहले हमारे पे पूरी ये क्या है, चेन है। चेन के साइड में क्या आ जाएगा, कार्बन एटम आ जाता है हमारे पास। इसको बोलते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड हम बोल रहे होते हैं। और नीचे किसका आना लाजमी होता है, कार्बन का आना ज़रूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर ये मैंने लगा दिया कार्बन, कार्बन कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर यहाँ पर आ जाता है हाइड्रोजन, इसको हम ब्रांच चेन नहीं बोलते। ब्रांच किसको बोलते हैं, जिसके नीचे कार्बन एटम नीचे आ जाता है, उसको बोलते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड हम बोल रहे होते हैं। समझ आ गया, ब्रांच चेन कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन की क्या होती है, एक चेन होती है, उसके साइड में क्या आ जाता है, एक कार्बन आ जाता है। इसको बोलते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड बोलते हैं। इसके बाद इसी तरह हमारे पास जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, आर आल्सो कॉल्ड ए साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड हम बोलते हैं। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है नॉट। ए का मतलब क्या होता है, नॉट, यानी कि नहीं, यानी कि साइकिल के अंदर नहीं होते। फिर किसके अंदर होते हैं, वो ओपन चेन कंपाउंड के अंदर होते हैं। समझ आ गए। ओपन चेन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या होता है, ओपन चेन कंपाउंड का दूसरा नाम होता है ए साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब रिंग, क्या मतलब होता है इसका, रिंग। ए का मतलब नहीं, यानी कि रिंग के अंदर नहीं होते, बल्कि किस में होते हैं, ये ओपन चेन कंपाउंड के अंदर होते हैं। यानी कि अभी हमने पढ़ लिया ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रेट चेन और दूसरा होता है ब्रांच चेन हमारे पास होता है। अब बात करेंगे क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर साइक्लोप्रोपेन की, किसकी बात करेंगे, साइक्लोप्रोपेन की। साइक्लो का मतलब क्या होता है, रिंग। साइक्लो का मतलब क्या होता है, रिंग। कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है हमने, गोल स्ट्रक्चर बनाना है। और प्रोप, प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन एटम। और एन, एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड।
हमने कितने कार्बन एटम लगाने, हमने 3 कार्बन एटम बनाने। पहला कार्बन एटम 1, ये दूसरा और ये तीसरा आ जाएगा। इनके दरम्यान में क्या बनानी है, इनके दरम्यान में बनानी है सिंगल बॉन्ड। कौन सी बनानी है, सिंगल बॉन्ड। यानी कि ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, क्लोज स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, 2, 1 और 1 2, लेकिन बनाता कितनी है, 4। तो यहाँ पे कितने H कम है, यहाँ पे 2 H कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा H2। और यहाँ पे कितनी कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, 2। होती कितनी हमारे पास है, टोटल 4। तो यानी कि कितनी बॉन्ड कम है, 2 कम है, और वहाँ पर क्या आ जाएगा, H2 आ जाता है हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर भी H2 आ जाता है। इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इन कंपाउंड को बोलते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, रिंग वाले कंपाउंड हम बोलते हैं। ये समझ आ गए। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाएगी, ये एग्जांपल आ जाती है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन की एग्जांपल आ जाती है। इसी तरह मैं बात करता हूँ साइक्लोहेक्सेन की। किसकी बात करता हूँ, साइक्लोहेक्सेन की। हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन एटम। क्या मतलब होता है इसका, 6 कार्बन एटम। और एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास ये। और साइक्लो का मतलब क्या होता है, गोल यानी कि रिंग। कितने कार्बन एटम आएंगे, यहाँ पे 6 कार्बन एटम आते हैं। तो यहाँ पे 1 कार्बन एटम, यहाँ पर दूसरा कार्बन एटम, यहाँ पे तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा कार्बन एटम आ जाता है। इन सब के दरम्यान में कौन सी बॉन्ड बनानी है, इन सब के दरम्यान में हमने बनानी सिंगल बॉन्ड। कौन सी बनानी है, सिंगल बॉन्ड बनानी है हमारे पास। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, ये स्ट्रक्चर बन जाता है, क्लोज चेन बन जाता है हमारे पास। क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन की चेन क्या है, वो क्लोज होती है हमारे पास। यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, 2, लेकिन बनानी कितनी चाहिए, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, H2, और यहाँ पर भी H2, और यहाँ पर भी H2 आ जाता है हमारे पास। इस तरह कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है हमारे पास। ये समझ आ गया। क्लोज चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन एटम एक दूसरे क्या रिंग की शक्ल बना रहे होते हैं हमारे पास। ये सारी की सारी डायग्राम आप मतलब कि स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, और ये साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुश्तमिल होते हैं किसके ऊपर, रिंग ऑफ एटम्स। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुश्तमिल होते हैं, किस पर मुश्तमिल होते हैं, रिंग। ये हमारे पास क्या रिंग है, किस चीज़ की रिंग है, कार्बन यानी कि एटम्स की रिंग होती है हमारे पास। इसको बोलते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड हम बोलते हैं हमारे पास। ये मिसाल के तौर पर एग्जांपल सारी दे दी। इसी तरह फॉर एग्जांपल बेंजीन, किसका स्ट्रक्चर बनाना है हमने, बेंजीन का। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है हमारे पास। इसके अंदर कितने कार्बन एटम है, इसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं। तो सबसे पहले मैं कितने कार्बन लगाऊंगा, 6, 1 2 3 4 5, और ये 6 कार्बन एटम बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, सबसे पहले लगाऊंगा सिंगल बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनाऊंगा, सिंगल बॉन्ड लगाऊंगा ये। अब यहाँ पे H कितने, यहाँ पे टोटल आएंगे H 6 आएंगे। तो यहाँ पे 1 H, और यहाँ पे दूसरा H, और यहाँ पे तीसरा H, और यहाँ पे चौथा H, और यहाँ पे 5वां, और यहाँ पे 6ठा। यानी कि कितने कार्बन एटम लगा दिए मैंने, 6 कार्बन एटम लगा दिए। और उसके बाद H कितने आ जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन 6 आ जाएंगे। अभी कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे, 1 2 3, लेकिन कितनी बनाते हैं, 4। तो इसके दरम्यान में क्या लगा दूंगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में जैसे लगाऊंगा ना, तो कार्बन कितनी बॉन्ड बनाएगा, 4। देखो 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पे कार्बन 1 2 3, तो यहाँ पर मैं क्या डबल बॉन्ड लगा दूंगा। इस तरह इसकी कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी हो जाएगी, इसी तरह इसकी भी पूरी हो जाएगी, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाती है हमारे पास। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लग जाती है हमारे पास। इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। इसका स्ट्रक्चर आप यूँ भी बना सकते हैं, ये मेरे पास इस तरह भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं हमारे पास। ये तो दरम्यान में क्या है, रिंग सी बना देती है हमारे पास। इसमें कितने कोने, हर कोने पे ऊपर क्या मौजूद है, हर कोने के ऊपर कार्बन मौजूद होता है हमारे पास। हर कोना किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है हमारे पास। ये इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होती है और एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होती है हमारे पास। यह बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसका फार्मूला C6H6 होता है। आप ये वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, आप ये वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, और ये वाला स्ट्रक्चर भी पेपर के अंदर बना सकते हो। इसी तरह जो हमारे पास ना क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं ना, क्लोज चेन कंपाउंड भी 2 तरह के होते हैं। जैसे हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड 2 तरह के थे, कौन कौन से थे वो, स्ट्रेट चेन, और दूसरा कौन सा था, ब्रांच चेन। इसी तरह हमारे पास जो
लो चेन कंपाउंड वो कितनी तरह के होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है, होमोसाइक्लिक, और दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है। और जो होमोसाइक्लिक होता है ना, होमोसाइक्लिक को क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसी तरह दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब लिख लो सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। और साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब क्या होता है, रिंग यानी गोल, यानी कि जो रिंग के अंदर जो एटम होते हैं ना, सारे के सारे एटम क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। या कार्बो, कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बन। रिंग का, साइकिल का मतलब क्या होता है, रिंग, यानी कि ऐसा रिंग जिसके अंदर सारे के सारे एटम कौन से होते हैं, कार्बन के होते हैं। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड हम बोलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अब मैं बात करूंगा साइक्लोपेंटेन की। किसकी बात करूंगा, साइक्लोपेंटेन की। साइक्लो का मतलब क्या होता है, रिंग, यानी गोल स्ट्रक्चर बनाना है हमने। और पेंट का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन एटम। और एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास। कितने कार्बन एटम बनाऊंगा, पहले 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे 5 कार्बन एटम आ जाएंगे हमारे पास। इनके दरम्यान में हमने क्या बनानी है, सिंगल बॉन्ड, एक यानी कि सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाती है हमारे पास ये। अब यहाँ पे कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे कार्बन 2 बना रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा H2, और यहाँ पे H2, और यहाँ पे H2, और यहाँ पे H2, और यहाँ पे H2 आ जाता है हमारे पास। अब ये देखो, इस कार्बन रिंग के अंदर सारे के सारे एटम कौन से, सारे के सारे एटम कार्बन मौजूद है। इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक, यानी कि एक जैसे एटम मौजूद है। या दूसरा क्या बोल सकते हैं, इसको हम कार्बोसाइक्लिक बोल सकते हैं। यानी कि ऐसी रिंग जिसके अंदर सारे के सारे एटम कार्बन के होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं हम। ये समझ आ गई। आप इसमें से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल आ सकती है, साइक्लोप्रोपेन की, साइक्लोब्यूटेन की, साइक्लोपेंटेन की और साइक्लोहेक्सेन की आ जाती है। और ये आपने डेफिनेशन ये वाली करनी है। साइक्लिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है विच कंटेन, जो मुश्तमिल होते हैं किसके ऊपर, एक रिंग के ऊपर। किस चीज़ की रिंग है, कार्बन एटम्स की। सारे के सारे एटम कौन से, कार्बन एटम के पाए जाते हैं। आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये। समझ आ गए। पहले आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद कोई 1-2 एग्जाम्पल लिख देना। इसी तरह दूसरा वाला कौन सा होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। क्या मतलब होता है इसका, डिफरेंट या मुख्तलिफ होता है हमारे पास। ये लिख लेना, हेट्रो का मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ। और साइक्लो का मतलब क्या होता है, रिंग, यानी कि, और कंपाउंड, यानी कि ऐसा रिंग जिसके अंदर कार्बन के अलावा भी एटम वगैरह पाए जाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर पिरिडीन, क्या आता है, पिरिडीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है हमारे पास। ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाती है हमारे पास। हर कोने पे क्या मौजूद है, हर कोने पे मौजूद है कार्बन एटम। हर कोने पे क्या मौजूद है, कार्बन एटम पाया जाता है। लेकिन एक एटम क्या आ जाएगा, दूसरा कार्बन, यानी कि हर कोने के ऊपर कार्बन एटम मौजूद है और एक कोने के ऊपर क्या आ गया, नाइट्रोजन एटम आ गया। यानी कि ये कौन सा होगा, हेट्रोसाइक्ल। सारे के सारे एटम कार्बन के मौजूद हैं, लेकिन एक एटम कौन सा आ गया, नाइट्रोजन आ गया। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर एक एटम भी रिंग के अंदर चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम बोलते हैं। ये किसकी एग्जांपल है, ये पिरिडीन की एग्जांपल है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास ये, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन 1 या मोर एटम्स अदर देन कार्बन एटम। साइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन एटम के अलावा एक या एक से ज़्यादा एटम पाए जाते हैं हमारे पास इन द रिंग के अंदर, आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल कौन सी आ जाती है, फ्लोरीन की एग्जांपल आ जाती है। उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आपने उसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाना होता है। हमने सबसे पहले इस तरह बना देना, इधर पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाती है। और जितने कोने होते हैं ना, हर कोने के ऊपर क्या मौजूद होता है, कार्बन पाया जाता है हमारे पास। ये अब ये पूरी रिंग देखो, पूरी रिंग के अंदर कार्बन एटम है, लेकिन उस रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन एटम आ गया, यानी कि कार्बन के अलावा भी कोई और एटम आ गया। इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसी तरह आपने ये भी स्ट्रक्चर बना लेना,
इसी तरह आपने ये भी थायोफीन का स्ट्रक्चर बना लेना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, फूरन एंड थायोफीन होता है हमारे पास ये। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।